बहुत समय पहले एक विशाल और हरा भरा जंगल था। उसमें हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, जो खुद को राजा कहता था, हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरण, खरगोश, बंदर और असंख्य चिड़ियाँ। जंगल बहुत सुंदर था। हर सुबह सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से निकलकर जमीन पर सुनहरी चादर बिछा देतीं। लेकिन उस जंगल में एक समस्या थी। शेर हर किसी से कहता, मैं इस जंगल का राजा हूं, सब मेरी बात मानो। अगर कोई जानवर उसकी बात न मानता तो शेर जोर से दहाड़ता और सब डर के भाग जाते। छोटे जानवर खासकर बहुत सहमे रहते थे। भालू और हाथी भी चुपचाप रहते, क्योंकि वे सोचते, अगर हम शेर से भिड़े तो वो हमें चोट पहुंचा सकता है। हिरण और खरगोश आपस में बात करते, हम हर समय डर में क्यों जिए, शेर हमें हर दिन तंग करता है। बंदर ने भी कहा, जंगल में असली राजा वो होगा जो सबकी रक्षा करे, ना कि सबको डराए। सबने तय किया कि अब कुछ करना होगा। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने कहा, हम अकेले शेर से नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर सब मिलकर योजना बनाए तो शेर को सबक सिखाया जा सकता है। हाथी ने पूछा, योजना कैसी? लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, शेर ताकतवर है, लेकिन अक्ल से बड़ा नहीं। हमें उसकी ताकत के सामने अपनी एकता और समझदारी दिखानी होगी। अगले दिन रात को सभी जानवर इकट्ठा हुए। चिड़ियां डाल पर बैठीं, बंदर पेड़ पर लटक गए, हिरण और खरगोश घास पर, हाथी और भालू पास ही खड़े हुए। सभा में सब बोले, हम चाहते हैं कि जंगल में शांति हो, हमें डर में नहीं जीना। लोमड़ी बोली, तो हमें शेर को सबक सिखाना होगा, लेकिन याद रखना, उसे मारना नहीं, बस सिखाना है। सब सहमत हुए। लोमड़ी ने, शेर को सबसे ज्यादा घमंड अपनी ताकत पर है, हमें उसकी ताकत को उसकी कमजोरी बनाना होगा। फिर सबने मिलकर काम बांट लिया। हाथी ने कहा, मैं अपनी सूंड और ताकत से मदद करूंगा। बंदर बोले, हम पेड़ों से छलांग लगाकर शेर को परेशान करेंगे। चिड़ियां बोली, हम आकाश से उस पर नजर रखेंगी। खरगोश और हिरन, हम तेज भागकर उसे उलझाएंगे। अगले दिन शेर आया और दहाड़ा, आज मुझे हिरन चाहिए। हिरन डर कर भागा, लेकिन इस बार सब तैयार थे। बंदरों ने ऊपर से फल और टहनियां गिराईं। चिड़ियां शोर मचाने लगीं। खरगोश दाएं बाएं भागकर शेर को उलझाने लगे। शेर गुस्से में हो गया, ये सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो हिरन को पकड़ने दौड़ा, लेकिन रास्ते में हाथी खड़ा हो गया। हाथी ने अपनी सूंड से उसे दूर फेंक दिया। शेर पहली बार हक्का बक्का रह गया। शेर ने सोचा, ये सब मिलकर मेरा सामना कर रहे हैं, मुझे इन्हें तोड़ना होगा। वो लोमड़ी के पास गया और बोला, तुम बहुत समझदार हो, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें जंगल का मंत्री बना दूंगा। लेकिन लोमड़ी ने हंसकर कहा, मैं मंत्री बनूं या नहीं, पर तुम्हारा डर अब यहां नहीं चलेगा। शेर गुस्से में दहाड़ा, ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं। शेर ने चाल चली। वो तालाब के पास घात लगाकर बैठा और इंतजार करने लगा। उसे पता था कि सारे जानवर वहां पानी पीने आएंगे, लेकिन चिड़ियों ने आसमान से उसे देख लिया और बाकी सबको खबर कर दी। अब सब सावधान हो गए। अगले दिन सारे जानवर तालाब के पास पहुंचे। शेर झपट्टा मारने ही वाला था कि बंदरों ने जोर से चिल्लाया। हाथी ने अपनी सूंड उठाई और शेर को तालाब में फेंक दिया। शेर पानी में गिरा और छटपटाने लगा। भालू ने दहाड़कर कहा, अब समझ आया, ताकत अकेले कुछ नहीं, सब मिलकर ही असली ताकत बनती है। शेर बाहर निकला, लेकिन अब वो थक चुका था। शेर ने नीचे झुककर बोला, मैंने तुम्हें हमेशा डराया, लेकिन आज मैंने सीखा कि असली राजा वो नहीं जो सबको डराए, बल्कि वो है जो सबकी रक्षा करे। हाथी बोला, अगर तुम बदल जाओ तो हम तुम्हें अपना साथी मानेंगे। शेर ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ, अब से मैं तुम सबके साथ रहूंगा, तुम्हारा दुश्मन नहीं। उस दिन के बाद जंगल में शांति छा गई। शेर अब सबकी रक्षा करता। हाथी और भालू छोटे जानवरों की मदद करते। लोमड़ी समझदारी से सबके बीच तालमेल बैठाती। बंदर मजाक करके सबको हंसाते। चिड़िया गीत गाकर जंगल को खुश करती। हिरन और खरगोश अब बिना डर के घास चरते। जंगल फिर से सुरक्षित और खुशहाल बन गया। असली ताकत डराने में नहीं, सबको साथ लेकर चलने में है। अकेला कितना भी ताकतवर हो,
लेकिन एकता हमेशा सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एलियन किड्स कार्टून को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।